वापस आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है आज के सीखे में। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुल खान ट्रक आर्ट जो कि हम देखते हैं बहुत फेमस है। जब भी कोई बाहर से आ रहा होता है ना, कराची जो है वो यहाँ से बड़े शौक से लेता है, मंगवाई जाती हैं इस तरह की चीज़ें। ट्रक आर्ट पे बेस्ड है। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान इज़ फेमस फॉर इट्स ट्रक आर्ट, चाहे वो बसेस हों, चाहे वो जो है वो ट्रक्स हों। लेकिन वही ट्रक आर्ट जो है वो हम डिफरेंट और चीज़ों पर भी अब देखते हैं और इसकी प्राइम एग्जाम्पल है गुल खान ट्रक आर्ट। मेरे साथ मौजूद हैं इसके फाउंडर अली गुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? I'm good, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो आपने स्टार्ट किया है बिजनेस, ये आइडिया कैसे आया और ये इतना अमेजिंग जो चल रहा है वो कैसे चल रहा है? आइडिया बिल्कुल जैसे आप अभी कह रही थी कि हम ट्रकों पे देखते आए हैं, हर जगह देखते हैं, वैसे ही हम जब भी रोडों पे होते थे, हाईवेज पे होते थे, तो मैं यूजुअली ट्रक आर्ट से काफी इंस्पायर्ड था। ठीक है। आई ऑलवेज वांटेड टू हैव इट इन माय प्लेस, लेकिन जाहिर सी बात है पूरे ट्रक को उठा के तो मैं घर पे नहीं ला सकता था। तो मैंने कुछ चीज़ों को कहीं से जाकर अपनी पुरानी चीज़ों को कराया। तो जब वो लेकर आए, हम घर पे आए, तो हमें बहुत सारे मेहमानों ने उस पर सराहा, ये चीज़ें करी। तो हमने सोचा कि इसके वाई नॉट कि हम उसी ट्रक आर्ट को, जो पाकिस्तान का इतना ज़बरदस्त कल्चर है, पाकिस्तान के जो ट्रू कलर्स हैं पाकिस्तान के, जो कहीं नज़र नहीं आते, हम उसको इतनी चीज़ों पे लाएं कि लोग अपने घरों में, ऑफिसेज में, बर्थडेज पे, एनिवर्सरीज पे दें। एंड दैट केम आउट गुड और अब वो वही हो रहा है जो हमने सोचा था। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मैं आपको बताना चाहती हूँ मज़र भी हमारे साथ है, कुछ बनाकर भी हमें यहाँ पे दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मज़र आप क्या बनाने वाले हैं? ये नेम प्लेट है काइट वाली। ओह, नेम प्लेट है, ठीक है। और इस पे आप लिखेंगे क्या? इस पे लिखा हुआ है ये आयशा इब्रार। ओह वाह, आयशा इब्रार, ये तो मुझे सरप्राइज मिल गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो कटिंग है ये कौन सा मटेरियल है, कहाँ से मिलता है, किस तरह से ये कलर्स इसमें लगे हुए हैं, पेंट हुए हैं या क्या हुआ है? ये स्टील है, ठीक है। और ये जो जितना भी काम है ये सब हाथ से होता है। अच्छा, ये सारा हाथ का काम है? जी। ये जो इम्प्रेशन है ये सारा हाथ है? जी जी। अच्छा, ओके। और ये जो कलर्स हैं इसमें, ये कोई कटिंग्स हैं? ये चमक पट्टी, इसके ऊपर जो है ना सब कटिंग, ये भी हाथ का काम है। ठीक है, ओके। और आपके पास कितने लोग हैं इस काम को करने के लिए? हम तकरीबन 15 से 20 लोगों की टीम है। हम एक वर्कशॉप है जिसपे हम इसको चला रहे होते हैं, तो उधर से ही सारी चीज़ें हो रही होती हैं हमारे स्टोर्स के लिए, हमारे ऑनलाइन बिजनेस के लिए। और ये जो मटेरियल है सारा, जो भी आप मटेरियल इसमें यूज़ करते हैं, ये सारा लोकल है? नहीं, इसमें कुछ चीजें जैसे जो टेप्स हैं जिनसे सारे कलर्स आ रहे हैं, जो ये स्टिकर्स और टेप्स चिपकाते हैं, ये सारी चाइना से आती हैं। ठीक है। और जो लोहा है वो लोकल है। तो वो मंजर भाई खुद ही प्रोक्योर करते हैं, फिर उसको वो बनाते हैं। तो ये इनके अंडर ही पूरी टीम चलती है। अच्छा। तो ये लीड करते हैं उसको। ओके, अच्छा। ये जो मैं कलर्स आपसे पूछ रही थी, बेसिकली इट्स अ टेप, राइट? यस, दीज आर ऑल टेप्स। और ये रिफ्लेक्टिव टेप्स हैं। ये वही वाले टेप्स हैं जो हम गाड़ी में लाइट मारते हैं किसी ट्रक के पीछे और वो जलने लगता है रात को। तो ये वही रिफ्लेक्टिव टेप है। तो इसलिए इसको चमक पट्टी का नाम दिया जाता है। सो दीज आर रिफ्लेक्टिव टेप्स। ओह, रिफ्लेक्टिव टेप्स है, तभी वो एग्जैक्टली सेम जो है ना वो लुक दे रही होती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी आप ब्रेक में भी बता रहे थे कि जब ये चीज़ें सारी आप बनाते हैं तो जो ट्रक आर्ट है उसको छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए, कुछ एक्सप्लेन करें। बिल्कुल, हमने काफ़ी चीज़ें, जब तक हम ज़्यादा बड़ी चीज़ें बनाते हैं तो लोग अपने घरों में ट्रक आर्ट चाहते हैं। ठीक है। लेकिन वो ये बोलते हैं कि उसमें ना ज़्यादा सटल तरीके से किसी कोने में हो। जैसे अभी आप एक कोने में देखें, ये बहुत सारे कलर्स के साथ मिलके, कन्वेंशनल चीज़ों के साथ मिलके अच्छा लग रहा होता है। बिल्कुल। लेकिन अभी अगर ये हम बहुत बड़ा बना दें, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें बनाएं, तो ज़्यादा मुंह पे आएगा, तो ज़्यादा कलर्स आएंगे, तो वो इतना मज़ा नहीं आता। तो इसमें जितनी बारीकी होगी उतनी खूबसूरती होगी। जैसे हम कहते हैं ना, लेस इज मोर। तो ये वाकई सही है, क्योंकि पूरे घर को तो अब आप ट्रक आर्ट की थीम नहीं दे सकते ना, लेकिन कन्वेंशनल इस तरह की चीज़ें रख सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, इतनी चीज़ें, मैं चाहती हूँ एक भी चीज़ मिस ना हो जाए। यहाँ पे दीज वुडन स्पून्स आर देयर। अगर आप फॉर इंस्टेंस कुछ पकाना नहीं भी चाहते इनसे कि भाई ख़राब हो जाएंगे, तो आप इनसे सर्व कर सकते हैं। सर्विंग के लिए बड़ी खूबसूरत हैं, एज इट इज़ किचन में रखने के लिए। ये ब्यूटीफुल हांडी जिसमें आप कुछ सर्व कर सकते हैं। देन वी हैव दिस केतली, जो कि मैंने बहुत सारे आजकल ढाबों पे भी देखी हुई है, जो चाय के लिए पूरा उन्होंने एक बनाया होता है अपना डेकोर। इसमें आप कुछ यहाँ रख सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं। देयर आर सम ग्लासेस। ये एक लस्सी का जग लग रहा है मुझे, इसमें लस्सी बननी चाहिए। अच्छा, और यहाँ पे जो है ना ये खूबसूरत सी जो है वो एक शुगर पॉट है, तो ये पूरी एक थीम चल सकती है। और इसके साथ साथ दिस ब्यूटीफुल बॉक्स, इसमें भी आप कुछ रख सकते हैं, कुछ भी अगर स्टोर करके रखना चाहते हैं। देन वी हैव दिस क्यूट
क्लच है, पर्स है, ये भी आप जो है वो इनसे परचेज कर सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे देन अगेन ये एक साइन है जो कि लोग यूजुअली घरों में लगाते हैं, और ये जो भी बाहर रहता है ना पाकिस्तान से, आई थिंक उसके लिए बेहतरीन गिफ्ट है जी। कितने आपके पास ऐसे कस्टमर्स आते हैं जो किसी बाहर रहने वाले रिश्तेदार के लिए हमारे लेते हैं? अच्छे खासे कस्टमर बाहर के हैं और फिर वो इनको कस्टमाइज भी करा लेते हैं, जैसे अपने घर का एड्रेस लिखवा दिया या अपना नाम लिखवा लिया, जैसे खान्स लिखवा लिया। सो ये इस तरह कस्टमाइज भी हो सकता है और आप अपने हिसाब से पर्सनलाइज कर सकते हैं। यूजुअली अगर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो वो अगर हमसे ऑप्शन ये ले लेते हैं पर्सनलाइज का, तो अगले को भी बहुत अच्छा लगता है कि यार आपने उसके बारे में सोच के उसके बारे में चीज बनवाई, तो दैट्स मोर प्रीशियस टू देम। एब्सोल्युटली, ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने की है कि अगर आप इसको पर्सनलाइज करवाना चाहते हैं कर सकते हैं। बिकॉज जब कोई पाकिस्तान से जा रहा होता है ना कहीं बाहर और अपने रिश्तेदारों से पूछता है क्या लाऊं, तो वो कहते हैं नहीं यहाँ सब मिलता है, तो वहाँ ये नहीं मिलता। दिस इज वन ऑफ द थिंग्स जो वहाँ नहीं मिलती, आप कस्टमाइज करवा सकते हैं इसको। एंड देन वी हैव सम ब्यूटीफुल कोस्टर्स, यहाँ पे जो है वो ट्रक है, इसके अलावा वो एक लूडो वाली टेबल है जो हमारी एक बिल्कुल जिसको कहना चाहिए ना कि रिवायती चीज़ है, कल्चर का पार्ट है हमारे लूडो खेलना एंड ट्रक आर्ट। अच्छा, हम दोबारा से आते हैं इस नेम बैंड की तरफ, नेम प्लेट की तरफ, और इसमें इस वक्त क्या हो रहा है? ये आपने अभी जो किया है इसमें से कोई धागा निकाला है या अभी एग्जैक्टली क्या किस किस्म की फिनिशिंग हो रही है? ये बारीकी का काम हो रहा है ऊपर। ओह, ये हम देखना चाहते हैं ज़रा इसको, आप अब करेंगे तो इस पर जूम करके हम देखते हैं। ओ माय गॉड, ये सारा हैंडवर्क है। दिस इज ऑल हैंडवर्क, और एक एक टेप हाथ से चिपकाई हुई है, हाथ से काटी हुई है। और ये इनका सबसे बड़ा आर्ट ये है कि एक आर्टिस्ट यूजुअली कलम से आर्ट करता है, ब्रश से आर्ट करता है। इनका जो कलम है वो एक अदद कटर है, वो ना कलम है ना वो ब्रश है, और वो ये सिंपल कटर है जिससे ये सब बना है। एक कटर है और एक हथौड़ा है, हथौड़े से लोहे के नीचे इंस्पिरेशंस बनाते हैं, और कटर से सारी टेप्स कटी हैं, जितनी पतली मोटी रक्षा, ये सारी चीज़ ये एक कटर से कटा था। तो इनके हाथ में इतनी सफाई है कि ना नीचे लोहा कटता है ना नीचे वाली टेप कटती है, सिर्फ ऊपर वाली टेप से बिल्कुल स्मूथली उसको काट लेते हैं। वाह, जबरदस्त। अच्छा, मैंने जब इनसे इस तरह की कोई चीजें खरीदी है, देखी है, आई कुडंट टेल कि ये सारा हैंड वर्क है, कोई कह ही नहीं सकता, बिकॉज इसमें इतनी ज्यादा नफासत है। वाह, ज़बरदस्त। अच्छा, आपके पास जब नज़र आए तो क्या वो पहले से आप ट्रेन थे? किस तरह से आपने सोचा कि इन लोगों को हायर करना चाहिए जिनको काम आता है? देखिए, हमारा जो मकसद था इसमें, जब हमने आर्ट बनाया तो हमें कुछ तो सराहना मिली कि चीज़ें एक आध लोगों से शुरू किया, लेकिन हमने जब देखा कि जो आर्टिस्ट हैं जो ये काम कर रहे थे उनको कोई वैल्यू इतनी नहीं मिल रही थी, क्योंकि कोई इस ब्रांड को, इन चीज़ों को, ट्रक आर्ट को इतना लेता नहीं था। तो इसमें इनकी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था। ये पहले ट्रक्स करते थे, रक्षास करते थे, लेकिन छोटे काम में इन्होंने कभी नहीं किया था। उसमें इनको भी मुश्किल हुई, हमें भी मुश्किल पेश आई, लेकिन हमने मिल बांट के काफ़ी कुछ मेहनत करी, तो फिर ये इस पे आए और ये इनका सारा एक्सपीरियंस अब इस पे नजर आ रहा है, जो कि 5 फुट के एक आर्ट से ये उसको आधे फुट के आर्ट पे लेकर आ गया, which is very big thing. Which is a big thing, absolutely। मतलब जब आप ट्रक्स का छोड़कर जब इन कामों को आपने स्टार्ट किया, so exactly मसले क्या क्या होते थे? बस शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, फिर सही हो गया। फिर सही हो गया। अच्छा, जब आप करते हैं काम, जिस इस तरह से कोई आर्ट बनाते हैं, तो कितने टाइम में, जब व्हेन यू डू इट फॉर वर्क, अभी यहाँ के लिए नहीं, बट कितने टाइम में आप चीज़ें कंप्लीट करती है? कौन सा एक टास्क होता है पूरे दिन का कि कितनी चीज़ें कंप्लीट करनी है? एक दिन में 10-15 चीज़ें हो जाती हैं। 10-15 चीज़ें हो जाती हैं आराम से, और इनकी हाथ में सफाई भी है, जल्दी जल्दी से भी ये कर रहे हैं। अच्छा, मैं अगर ये जानना चाहूँ कि वो लोग जो कि इंटरेस्टेड हैं, वो आर्टिस्ट हैं, इस तरह का कुछ करना चाहते हैं, तो क्या कोई ऐसा मौका है कि आप वो आके सीख सकते हैं, फिर आपके नौकरी कर सकते हैं? इज देयर अ चांस? जी बिल्कुल, हम ये उसको अप्रिशिएट करते हैं कि अगर कोई आना चाहे, कुछ करना चाहे, और हमारे कुछ प्लान्स भी हैं कि हम कुछ बच्चों को भी ये क्लासेस दें, कोर्सेज करें, इसके स्मॉल किट्स बनाएं। So all that is in the plan, इंशाल्लाह। अमेजिंग, ये बड़ी अच्छी बात है, बिकॉज हम कहते हैं ना कि जब एक ऐसा डेवलपिंग मुल्क जिसमें एजुकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो स्किल बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। अगर आप कोई स्किल सीख लें, इवन अगर एजुकेशन है भी, उसके साथ साथ भी स्किल सीख लें, तो क्या बुराई है इसमें। और ये ट्रे जो है ना, ये भी इंतहाई खूबसूरत है, ये भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। दिस इज़ द ट्रे, और प्राइस रेंज मुझे तो पता है इनकी, लेकिन अगर आप बताना चाहें कि क्या प्राइस रेंज है, कहाँ से लेके कहाँ तक की? अच्छा, हमारा ये सोच है कि हम हर तरह के लोगों को लेना देना चीज़ें बेच सकें, वो हमारी चीज़ें ख़रीद सकें, उसे देखकर खुश हो सकें। तो हमारी प्राइस रेंज स्टार्ट होती है तकरीबन 250 रुपये से,
और वो जाती है तकरीबन 22,000 रुपए। ठीक है। सो हमारे पास हर रेंज की प्रोडक्ट है, हर चीज़ की अगर आप तो, और वो हर चीज़ तोहफों में कबूल हो जाती है, वो इतनी खूबसूरत होती है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। इवन ये मग्स मेरे पास बहुत सारे हैं। मैं कभी भी मेरा जो है ना वो मैं सोचती हूँ कोई मग लेना है तो मेरे पास बड़े अजीब अजीब चीज़ों के जो हैं वो मग्स भी हैं। यहाँ पे ब्रेकफास्ट शो का मग है और जो है वो प्लेट भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। द ब्रेकफास्ट शो, दिस इज ब्रिलियंट, दिस इज सो ब्यूटीफुल। ब्रेक पे जा रही हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद ये आर्ट काइंड ऑफ कंप्लीट भी होने वाला होगा। अभी आपको मजीद दिखाएंगे, जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए। आर्ट का काम यहाँ पे हो रहा है। द वेरी फेमस गुल खान के ओनर हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा मज़र हैं जो कि उनका काम है एक्चुअली, जिसको हम इतना ज़्यादा सराह रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये कंप्लीट कर रहे हैं और कुछ एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि इस वक्त आप क्या कर रहे हैं? वही जो आप सारा उस पर इम्पैक्ट इंप्रेशन जो जनरेट कर रहे हैं वो सारा इसी पट्टी से हो रहा है? जी जी, ये इस पट्टी से हो रहा है। ठीक है, ज़रा दिखाएं, हम ज़रा जूम करेंगे और उसके बाद मैं आपको कुछ अमेजिंग यूज़फुल चीज़ें दिखाने वाली हूँ। जो मुझे पर्सनली गुल खान की बात अट्रैक्ट करती है इस ब्रांड की, वो ये करती है कि सारी चीज़ें यूज़फुल हैं। और फिर मैंने इनसे पूछा भी, उन्होंने कहा कि ये ऑन पर्पज़ है कि हर चीज़ इस्तेमाल हो घर में। जैसे कि वहाँ पर देखिए वो टिशू बॉक्स है, मैं यहाँ पर आकर आपको दिखाती हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं बस, ये सिर्फ एक बस नहीं है, ये एक टिशू बॉक्स है। सो ये यूज़फुल भी है, ट्रक है और ये टिशू बॉक्स भी है। तो ये जो है ना वो एक सिग्नेचर पीस बन सकता है कि बाकी सारी ज़ेन मोड में आपका एक फर्नीचर चल रहा है और ये सिग्नेचर पीस है। एंड इसमें आप स्नैक्स जो है वो सर्व कर सकते हैं। सो हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद है। एंड ऑल्सो ये बैग अगर आपने ना देखा हो, ये बैग भी अगर आप एयरपोर्ट पर लेके जाएंगे तो गुमेगा नहीं, घूमने का बहुत कम चांस है और ये भी बहुत कम चांस है कि आप दूर से देख रहे हो कि ये बैग किसका है, वो वाला मेरा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो आप कह रहे हैं कि इट ऑल स्टार्टेड विद अ पैशन, राइट? सो ये जो पैशन है, ये आप अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, बिकॉज देखिए आपका आइडिया यूनिक है, तो कोई मैसेज आप देना चाहेंगे उन लोगों को जो बिजनेस अपना स्टार्ट करना चाहते हैं? बट देखिए, बिजनेस स्टार्ट करने में हमने जिसका जो मेन जब स्टार्ट भी किया था तो मैं और मेरी वाइफ है समिया। ठीक है। तो बेसिकली मैं कुछ अपना एडवर्टाइजिंग का काम कर रहा था, समिया को कुछ करना था, तो हमने सोचा कि ट्रक आर्ट जब शुरू करा तो समिया ने स्टार्ट किया उसको ज़्यादा सब। तो वो हमने सिर्फ इसमें करा कि हाँ कुछ काम कर लेते हैं। तो वो कुछ काम करते करते वो 5 प्रोडक्ट्स से आज हम वी हैव 5,000 डिजाइन्स ऑन द वेबसाइट। 5,000 डिजाइन। तो 10 साल में इधर तक आए, लेकिन वो समिया की मेहनत है, हमारी मेहनत है और एक यकीन था। और जो थोड़ा थोड़ा रिस्पांस आना शुरू हुआ, 2-4 महीने लगे, थोड़ा रिस्पांस आया, हमें लगने लगा कि हाँ मजा आ रहा है और करते हैं, कमाने का क्या करना है, मजा आना चाहिए। बिल्कुल। तो दैट वाज स्टार्टेड एज अ जॉय और वो अभी तक चल रहा है और अब उसमें काम भी हो गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपने भी कहा कि 10 साल पहले आपने स्टार्ट किया था, है ना? और ये ऐसा ब्रांड है दोस्तों कि आपको आई एम श्योर पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता है। सो ये भी अगर हम इससे मैसेज लेना चाहें कि कोई भी कामयाबी आपको जो है वो एक दिन में, एक साल में, कम टाइम में नहीं मिलती, इट टेक्स टाइम, राइट? और वो पैशन आपका डे 1 से जो था वो अभी तक है। ये वो अब से ज्यादा है मेरे ख्याल से, उससे 10-15 गुना ज्यादा होगा। इजी। ठीक है, क्योंकि उस इनपुट का आउटपुट भी मिल रहा है तो लाइक व्हाई नॉट। और एक इनकी मुझे याद है कि कार्ट हुआ करता था एक मॉल में जो कि क्लिफ्टन में होता है, और वो फिर करते करते बहुत सारे अब लाहौर के कुछ मॉल्स में, इस्लामाबाद के मॉल में, कराची के कुछ स्टोर्स में तकरीबन 8 जगह पे है। ओके। या कुछ हिस्टोरिकल जगह पे भी है, जैसे लाहौर फोर्ट में है और दिल्ली गेट है लाहौर में, उधर भी है। तो इस तरह की जगहों पे पहुंच गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या एक्सपैंड हुआ है ये। और यहाँ पे मजहर जो है वो बिल्कुल आपका नाम कंप्लीट कर रहे हैं वो मेरा नाम कंप्लीट कर रहे हैं। सो ब्यूटीफुल। और इनकी ना बड़ी अच्छी सी फनी सी चीज़ी सी लाइंस भी होती हैं, जो कि मैं एक याद कर रही थी कि मैं इनको बताया भी था कि मेरे पास एक मग है जिस पे लिखा हुआ है कि तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी में है सन्नाटा, मैं तुम्हारा कबाब रोल, तुम मेरा पराठा। सो इस तरह की लाइंस आपकी टीम में एक मेंबर है जो कि इस तरह की लाइंस लेके आते हैं, राइट? यस, वो इस तरह की लाइंस हर 2 हफ्ते में 2-4 लाइंस ले आते हैं, फिर हम उनके आर्टवर्क्स बना के, फिर उनके डिजाइन बना के इसमें शुरू कर जाते हैं। ज़बरदस्त। कोलैबोरेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। आपके पास एक अच्छा आइडिया है, लेकिन जैसे इन्होंने इनकी वाइफ के साथ स्टार्ट किया, देन यू नो हर काम के लिए अलग एक इंसान है। अच्छा, ये यहाँ पे लिखा हुआ था, एक ट्रे थी उस पे लिखा था चाय शाय हो जाए सही। इस तरह की बड़ी सारी लाइनें, तुम मैं और चाय आए हाय,
चाय शाय हो जाए। तो मैं और चाय, आय हाय, ओके, नाइस नाइस नाइस। बहुत सारी इनकी आपको ऐसे लाइंस मिलेंगी। नोट पैड्स होते हैं आपके और लैम्प्स होते हैं, है ना, और भी बहुत सारी जी, आपके। नोट पैड्स हैं, लैम्प्स हैं, पेन्स हैं, टी कोस्टर्स हैं, मैग्नेट्स हैं। अराउंड 100-120 कैटेगरीज हैं जो हम कर रहे होते हैं। एंड मोस्टली उसमें से 80% चीज़ें ऐसी हैं जो आप यूज़फुल रहेंगी, जो सिर्फ दीवार पे लटकी हुई नहीं होंगी या किसी टेबल पे पड़ी नहीं होंगी। आप उसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सकते कहीं ना हैं, कहीं और उसका एक इस्तेमाल नहीं, आप उसके 3-4 इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं इसके बारे में आपको बता रहा था, ये आपका स्टेशनरी होल्डर भी हो सकता है, और इसमें आप अपनी मेकअप का सामान जैसे ब्रशेस वगैरह भी रख सकते हैं। और आप इसमें एक बटर पेपर लगाकर इसमें फ्राइज, एपेटाइजर्स, नगेट्स, इस तरह की चीज़ें भी सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये हो सकता है। सो वो जब हमने प्राइस जो है वो आपसे पूछी थी, तो ऑफ कोर्स आपने जो एक रेंज बनाई, जी, तो बिल्कुल। वो उस रेंज में आप कुछ भी ले सकते हैं। और इनके जो डिजाइन हैं ये कौन बनाता है? डिजाइन्स जो हमारे Models जो हैं जो designs प्रिंटेड डिजाइन्स होते हैं वो हमारी अपनी इन हाउस डिजाइन टीम है, वो खुद बनाती है। जैसे कि ये मग्स पे हुआ हुआ है और इसके अंदर जो चीज हुई हुई है साइड पे, ये हमारी इन हाउस टीम बनाती ठीक है। है। और ये जो सारे बाहर के जो डिजाइन हैं जो चमक पट्टी से हुए हुए होते हैं, वो मजर और उनकी टीम बनाती है। अच्छा, सो मतलब जब आप ये बना रहे होते हैं, पहले से आपके माइंड में पता होता है कि क्या करना है, या बस ये जो हाथ चल रहा है ये उसी वक्त डिसाइड हो रहा होता है क्या क्या ये करना पहले है? से सिलेक्ट कर लें। पहले से सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये पूरा पेपर पे एक ड्राइंग बनाते हैं, हाँ। हमसे भी शेयर करते हैं, फिर उस ड्राइंग के ऊपर कलर्स लगाते हैं। फिर जब हम कलर्स का कॉम्बिनेशन डिसाइड कर लेते हैं कि पीले के साथ ब्लू नहीं जा रहा है या ये ऑड लग रहा है, ग्रीन बहुत ऑफ लग रहा है, तो फिर ये हम मिल बांट के कुछ कलर डिसाइड करते हैं, फिर वो प्रोडक्ट आगे आता है। ओह, यानी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जो कलर जिस चीज के साथ जा रहा है एंड इम्पैक्ट एक अच्छा दे रहा है ओवरऑल, वो फिर वो आप एक अच्छा फील दे रहा है। अगर हमें अच्छा फील आ रहा है तो हमें लगता है अब वो ठीक हो गया, वो बन गया। ठीक है, या। ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया अली आपका, बहुत बहुत शुक्रिया मजहर आपका। और ये कंप्लीट हो गया, इसमें कितना टाइम रहता है? इसमें सिर्फ ये थोड़ा सा ही रहेगा। ठीक है, आप आराम से ये कीजिए। थैंक यू सो मच। यहाँ पे आयशा अबरार का जो ये एक प्लेट है ये भी रेडी है। द ब्रेकफास्ट शो का आपने देखा, मैं यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ आपको कि जितना भी अभी ये हुआ है ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। आप भी इनसे कस्टमाइज़ करा सकते हैं, बहुत सारी ब्रांचेस हैं इनकी, कराची में, लाहौर में। गुलखाना आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे ना, आपको सारे सवालात के जवाब मिल जाएंगे, कहाँ कहाँ जाके जो है वो आप ये परचेज़ कर सकते हैं, और ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। जी, ऑनलाइन परचेज कर ठीक सकते है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का अगेन, एंड आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने शो देखा। अब इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल के दिन एक नए शो के साथ और बहुत सारी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। कल तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।